नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। SPN9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। और जिस तरह से बिहार की राजनीति में बीते दिनों से सियासी हड़कंप मचा हुआ है, उसको देख करके नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं होश उड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें बिहार की राजनीति की, तो वहां पर एक के बाद एक कई सारे मामलों के अंदर बिहार के नीतीश कुमार सरकार घिरते हुए नजर आई है। और इसके अलावा अगर बात करें 2024 के चुनावों को लेकर के, तो वहां पर भी देखने को यही मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाजपा को बिहार में भी मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान को केंद्र सरकार में एक बड़ा मंत्री पद देने की, यानी राज्य मंत्री पद, राज्य प्रभार देने की जो है बात चल रही है। इसके साथ ही यह बात भी अब तय हो चुकी है कि एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक रह चुके लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी को बहुत बड़ा चांस मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से टक्कर लेने के लिए यह महत्वपूर्ण चाल मानी जा रही है बीजेपी की। आपको पता ही होगा कि जिस तरह से पिछले कई सरकारों में, केंद्रीय सरकारों में रामविलास पासवान की सक्रिय भूमिका रही है, चाहे वह यूपीए की सरकार की बात करें या फिर एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, और आखिर तक रामविलास पासवान सत्ता में बने रहे थे अपने जो है अंतिम समय के दौरान भी। अब ऐसे में उनके बेटे चिराग पासवान की छवि को भाजपा अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। और इसके अलावा उनके जिस तरह से उनके पार्टी में जो है व्यक्तिगत लगातार रार चल रही है, उनके चाचा से पशुपति कुमार पारस से जिस तरह से उनकी जो बातें चल रही हैं, उनकी जो है विपक्ष विरोध की बात चल रही है, लगातार जमुई से सांसद होने के नाते जो है उन्हें यह बड़ा जो है प्रभार दिया गया है। और उन्हें अच्छी तरह से पता है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को, कि चिराग पासवान का चेहरा कितना खास है बिहार की राजनीति में। खास करके रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते, दलित समुदाय से आने के नाते वोट बैंक पर एक बहुत अच्छी पकड़ है। और साथ ही चुनाव को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है बिहार में। जिस तरह से तेजस्वी यादव को फंसते हुए देखा गया बिहार में, उनके ऊपर सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट के अलावा यह भी देखा गया कि कहीं ना कहीं आरजेडी के विधायकों के पक्ष में, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जेडीयू सरकार के ऊपर भी घेराव किया गया। और ऐसे में अब लोक जनशक्ति पार्टी के दिग्गज नेता यानी कि उनके अध्यक्ष, जिस तरह से देखा गया लोक जनशक्ति पार्टी के दिग्गज नेता को अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद, अपने जो एनडीए के घटक में शामिल करने के बाद चिराग पासवान का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसे में नीतीश कुमार की मुसीबतें भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल हमारी नज़र बनी हुई है बिहार की राजनीति पे और साथ ही देश की भी राजनीति पर भी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।